कि ढंग बदल भगवान अब इस हिंदुस्तान का, कि ढंग बदल भगवान अब इस हिंदुस्तान का, कि देश बना दे मारा पहले वाली शान का, देश बना दे मारा पहले वाली शान का, ढंग बदल भगवान अब इस हिंदुस्तान का, ढंग बदल भगवान अब इस हिंदुस्तान का, देश बना दे मारा पहले वाली शान का, अरे देश बना दे मारा पहले वाली शान का, ढंग बदल भगवान अब इस हिंदुस्तान का, देश बना दे मारा पहले वाली शान का, देश बना दे मारा पहले वाली शान का। वेद के सब काज हो, आर्य हुनर नारी यहाँ वेद के सब काज हो, राम भरत लक्ष्मण सा यहाँ भाइयों में प्यार हो, राम भरत लक्ष्मण सा यहाँ भाइयों में प्यार हो, आर्य हुनर नारी यहाँ वेद के सब कार्य हो, राम भरत लक्ष्मण सा यहाँ भाइयों में प्यार हो, राम भरत लक्ष्मण सा यहाँ भाइयों में प्यार हो, कृष्ण के आदर्शों के जी, कृष्ण के आदर्शों के जी, धर्मराज का देश बना दे मारा पहले वाली शान का, देश बना दे मारा पहले वाली शान का, ढंग बदल भगवान अब इस हिंदुस्तान का, ढंग बदल भगवान अब इस हिंदुस्तान का, देश बना दे मारा पहले वाली शान का, अरे देश बना दे मारा पहले वाली शान का। निवेदन कर दूं, कवि लिखता है, हे परमपिता परमेश्वर ये देश ऐसा हो जाए जैसा पहले था, यहाँ की व्यवस्था ऐसी हो जाए जैसी पहले थी, और कैसी व्यवस्था थी, कहा कि भाइयों भाइयों में इतना प्यार था कि बड़े से बड़े राज्य को भी फुटबॉल की गेंद की तरह ठोकर मार देते थे, एक इधर से दूसरा उधर से, न कोई राज लेने को तैयार, न कोई उस पर अधिकार जमाने को तैयार। और इतिहास के पन्नों में ऐसे उदाहरण भी कम मिलेंगे कि इतना त्याग, इतना समर्पण का भाव हो कि 14 वर्ष तक सिंहासन पर खड़ाऊ रखी रही हो और राज्य सुचारू रूप से चलता रहा हो। आज तो बहुत सारे प्रधानमंत्री बदल करके देख लिए, पर फिर भी शिकायतें बोलो रह ही जाती हैं, खत्म नहीं होती, कुछ ना कुछ शिकायत रह ही जाती है। पर उस समय कुर्सी पर कोई प्रधानमंत्री नहीं बैठा और 14 वर्ष तक अयोध्या के सिंहासन पर खड़ाऊ और भरत दास बनकर के, सेवक बनकर के व्यवस्था संभालता रहा। राम दंडक वन में है, पर अयोध्या में राज राम के नाम से ही चल रहा है। ऐसा बन जाए बोले देश।
ऐसा बन जाए कि रिश्तों के अंदर इतनी गरिमा आ जाए। ये नहीं कि बाथरूम में सीसीटीवी कैमरे लगा करके स्नान करती हुई महिलाओं की वीडियो क्लिपिंग बनाई हुई हो, ये नहीं है। मर्यादा आ जाए। और कैसी मर्यादा आ जाए? किष्किंधा पर्वत के ऊपर सुग्रीव ने रामचंद्र जी को माता सीता के गहने दिखा करके कहा, देखना ये आपकी पत्नी की, आपकी भार्या के गहने हैं या नहीं है। तो पत्नी के गहनों को देख करके रामचंद्र जी ने तपाक से ये नहीं बोला कि हाँ मेरी पत्नी के गहने हैं। मर्यादा थी। कितनी मर्यादा थी। पति पत्नी का रिश्ता है, सब जानते हैं, पर ढोंग नहीं था, दिखावा नहीं था। आज हमारे विवाह शादियों में भी इतना दिखावा आ गया कि एक समय था जब दुल्हन कांपती थी और दूल्हा आराम से खड़ा रहता था, मुस्कुराता था। आज दूल्हा कांपता है। क्यों हंस रही हो तुम? सही है ये बात? जानते हो क्यों कांपता है वो? जब वो देखता है कि एक समय जब दुल्हन आती थी तो नीची नजरें किए हुए फोटोग्राफर कहता था ऊपर देखो ऊपर देखो, उसकी आंखें नहीं उठती थी, पलकें नहीं उठती थी उसकी, वो नीचे झुकी रहती थी। ज्यादातर फोटो पुराने देखते हैं तो पलकें झुकी हुई आती हैं। और आज पूछा, भैया तू कांप क्यों रहा है? तेरा विवाह है, तुझे तो खुश होना चाहिए। अरे बोले ये जो नागिन की तरह नाचती आ रही है, मुझे तो इसे देख देख के ही जाड्डा चढ़ रहा है कि पूरा पटेगा कि नहीं पटेगा। याद बिचारे ही मामला लटक जाएगा, है ना। दूल्हा खड़ा हुआ है शांत और वो नाचती हुई आ रही है उधर से नागिन की तरह। बताओ कहाँ शर्म लिहाज लगेगी। अरे सबको पता है कि तुम पति पत्नी हो तो ड्रामा करने की जरूरत नहीं है कि तुम बाइक पे आओ बैठ करके, तुम नाचते हुए आओ या कैसे एंट्री लेनी है। ये जो एंट्री लेने वाला मामला हो गया, ये बहुत गलत मामला हो गया। शेखपुरा वालों बचा लियो अपने घरों को। कभी तुम्हारे बच्चे भी ऐसी रोकिंग एंट्री लेने की, तुमसे बात आकर के कहे संभाल लेना इनको जरा। निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, इतनी शर्म लिहाज रिश्तों में थी। ऐसा तो नहीं कि रामचंद्र जी ने सीता जी के गहनों को नहीं देखा होगा, पर एक मर्यादा थी, एक सभ्यता थी। वो तुरंत कहते, लक्ष्मण जरा देखना ये तुम्हारी भाभी के गहने हैं या नहीं है। अभी होली आ रही है माताओं, और इस होली पर सबसे ज्यादा गंदगी, अश्लीलता अगर किसी रिश्ते को लेकर के परोसी जाती है तो वो रिश्ता कौन सा है जी? बोलो। देवर और भाभी का। पर उदाहरण दे रही हूं। जैसे ही रामचंद्र जी ने कहा कि लक्ष्मण देखना ये तुम्हारी भाभी सीता के गहने हैं या नहीं है, तो महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं वहां पर लक्ष्मण जी की शब्दाली थी, ना हम जानामि केयुरे ना हम जानामि कुंडले। भैया ना तो मैं कानों के कुंडलों को जानता और ना मैं गले के किसी कोलिर को जानता, किसी पेंडिल को जानता, है ना। मुझे पहचान नहीं है। तो राम जी ने कहा फिर जानते क्या हो? तो जानते हो लक्ष्मण जी ने क्या कहा था कि मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की मुझे पहचान नहीं, मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की मुझे पहचान नहीं। पर नाथ शकुन ये अच्छा है, खड़कन है तीर कमानों में जी, पर नाथ शकुन ये अच्छा है, खड़कन है तीर कमानों में, जल्दी ही वो दिन आएगा जब कुंडल होंगे कानों में, जल्दी ही वो दिन आएगा जब कुंडल होंगे कानों में जी, जब कुंडल होंगे कानों में जी, जब कुंडल होंगे कानों में। मैंने तो चरण
निहारे हैं देखे माता के कान नहीं, और मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूं, कुंडल की मुझे पहचान। मैंने चेहरा नहीं देखा कभी, मैं तो प्रतिदिन नित्य मां के पैर छूता था तो बस नजर पैरों के बिच्छुओं पर पड़ती थी भैया, इसलिए बिच्छुओं को तो पहचान सकता हूं, बाकी गहनों की मुझे कोई पहचान नहीं है। और ये क्या कहते हैं देवर भाभी के रिश्ते के लिए, बोले जब तक भाभी चेहरे पे रंग नहीं लगाएगी ना तब तक तो मैं शांति से नहीं बैठूंगा, शर्म आनी चाहिए। भाभी को मां के समान कहा गया है, और ये हमारे यहां पर मर्यादा थी, ध्यान रखना। वो मर्यादा एक मजाक में तो थी, पर मजाक में भी सभ्यता नजर आती थी। आज वो सभ्यता नहीं है, आज विचार कहीं और ही चलते हैं, कहीं पे निगाहें और बोलो कहीं पे निशाना। बचना इन आंधियों से आप, ये रिश्तों को भी कलंकित कर रही हैं और घरों को भी बर्बाद कर रही है। मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर रही थी, इसलिए कहा कि परमात्मा ऐसा देश मेरा बना दो, ऐसा बन जाए, ऐसी मर्यादा आ जाए, और क्या हो, देश भर में किसी घर में कंगाली ना रहे, देश भर में किसी घर में कंगाली ना रहे, चोर जार मिट जावे और ताला ताली ना रहे, चोर जार मिट जावे और ताला ताली ना रहे, देश भर में किसी घर में कंगाली ना रहे, चोर जार मिट जावे और ताला ताली ना रहे, चोर जार मिट जावे और ताला ताली ना रहे, लोटा थाली ना रहे जी, लोटा थाली ना रहे, पोटा किसान का देश बना दे मारा पहले वाली शान का, अरे देश बना दे मारा पहले वाली शान का, ढंग बदल भगवान अब इस, ढंग बदल भगवान अब इस हिंदुस्तान का, देश बना दे मारा पहले वाली शान का, अरे देश बना दे मारा पहले वाली शान का, आज देश बना दे मारा पहले वाली शान का।